क्लास 6 का चैप्टर 4 पूर्णांक, आज उसका हम लोग अभ्यास 4.4 को पूरा कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ देखेंगे हम लोग 6 माइनस डैश 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 इक्वल 0, मतलब 6 में से क्या माइनस किया गया है कि 0 आ गया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भाई, 6 में से 6 हम घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। समान संख्या में से समान संख्या, मतलब उसी संख्या में से जब वही संख्या घटाते हैं तभी तो 0 आता है। जैसे 50 में से 50 गया 0, 100 में से 100 गया 0, 10 में से 10 गया 0, तो ऐसे ही 6 में से 6 जब घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं। 9 में से पता नहीं क्या घटाया गया है कि 8 आ गया है, तो 9 में से क्या घटाने पे 8 आएगा, 1 घटाने पे। और भी इसमें ट्राई करते हैं। अभी जस्ट पिछली वीडियो में 4.3 में मैंने इस पर चर्चा किया था, यहाँ भी चर्चा कर देते हैं कि अगर दो पूर्णांक हो विपरीत चिन्ह को हो, मतलब एक प्लस, अब प्लस नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं हो प्लस में माना जाता है, और एक माइनस, एक प्लस एक माइनस होने पे दोनों में क्या होता है, घटाव होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन होता था। 9 में से 1 गया 8, बड़ा कौन है 9, 9 के सामने क्या है माइनस, तो आंसर में उसी की चलेगी। देखो बैठ गया ना सब कुछ, यानी 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ देखिए 10 माइनस प्लस 10 है, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस का क्या आता है आंसर, माइनस, तो 10 माइनस 10 हो जाएगा, तो 10 में से 10 गया 0। देखिए 13 में से क्या घटाने पे 0 आएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 13 में से 13 घटाने पे 0 आएगा। ठीक है, जरा यहाँ देखिए 27 माइनस माइनस 13 है, तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 27 प्लस 13 हो जाएगा, तो 27 में 13 जोड़ने पे क्या आएगा 40। चलिए यहाँ पे देखते हैं, निम्न को बड़ा चिन्ह छोटा चिन्ह या बराबर के चिन्ह से भरिए, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन बराबर है, वो इन्हीं तीनों में से कोई एक चिन्ह आएगा वही भरना है। जिसको एक बार हम लोग हल कर देते हैं तब तो जान पाएंगे कौन छोटा है ये वाला कि ये बड़ा है कि कौन क्या है। देखिए जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे -6 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस का -7 हो गया। दोनों समान चिन्ह वाले संख्याएं आपस में क्या होती हैं, ऐड होती है, बार बार बताया हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा -13। इसके पास आते हैं, ये -7 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, दोनों विपरीत चिन्ह है तो 7 में से 6 गया 1, और वो भी 7 बड़ा है तो 7 के सामने जो रहेगा वही चिन्ह यहाँ आएगा, तो -1 आ गया। यहाँ देखिए ये -13 है -1 है, तो दिमाग में संख्या रेखा लाइए, ये बना देता हूं मैं, तो -1 यहाँ आएगा तो कहीं यहाँ -13 आएगा। और हमेशा मैं बताते आया हूँ कि दाहिनी वाली संख्या बड़ी होती है बाईं वाली संख्या से, तो -1 -13 के कहाँ आएगा, दाहिने आएगा, इसलिए -1 जो होगा वो -13 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इतना समझ में आया? यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, इसको भी हल करना पड़ेगा। ये हो गया 44, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 11, कितना हो गया 55, 4 1 5 4 1 5। यहाँ आते हैं 50 प्लस 5 तो दिख ही रहा है सीधा क्या 55, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इधर की भी वैल्यू क्या है 55, इधर की भी वैल्यू क्या है 55। इधर आते हैं -13, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर कोई चिन्ह नहीं है तो -10 हो जाएगा, -13 -10 -23 हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 -53, तो 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, क्या आएगा आंसर -23, क्योंकि 53 बड़ा है तो 53 के सामने जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पे आएगा। तो दोनों ही देखते हैं क्या आ गए हैं -23 -23, तो क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आते हैं -31 -20, क्या हो जाएगा -51, क्योंकि दोनों समान चिन्ह है ना, माइनस माइनस, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आते हैं -41 प्लस माइनस का -20, कितना हो जाएगा 61। ये 51 है, ये 61 है, देखो 51 पहले आएगा 61 उसके बाद आएगा, तो ये पहले वाला जो होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ ये मान याद करना है, मतलब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने भी सॉल्व किया है यहाँ पे, ठीक है, वैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। आगे देखते हैं -28 हो गया, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है 8, अब देखो यहाँ पे माइनस है ये प्लस है तो घटेगा, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, बड़ा कौन है 28, उसके सामने क्या है माइनस, तो आंसर में उसी की चलेगी। इसका आंसर क्या आ गया -14। इसके पास चले आइए, देखिए +30 है ये -30 है, तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, क्या बचेगा -11 -16 बचेंगे। क्या इस बात को समझ पाए कि नहीं? अरे भाई ये +30 है ये -30 है, 30 में से 30 गया खत्म, 0 हो गया, तो दोनों कट गए, बचा कौन है मेरे पास -11 और -16, और दोनों समान चिन्ह वाले दोनों जुड़ जाएंगे, 6 1 7 1 1 2 माइनस में, इसका आंसर आ गया -27। इसके पास आते हैं 5 में से 3 गया 2, 5 बड़ा है उसके सामने माइनस, तो आंसर उसी की चलेगी, -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अभी ब्रैकेट के अंदर का काम था, बीच में प्लस है, अभी ये भी ब्रैकेट के अंदर का ही काम करना है। 5 में से 3 क्या 2, तो भी कौन सा 2 -2, अभी इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -2 प्लस माइनस का -2, माइनस माइनस ऐड होते हैं और -2 मिलकर हो जाएगा -4। जरा यहाँ पे आइए,
ये 20 हो जाएगा। मैंने बताया था आपको हल करने का तरीका, हम सबसे पहले कहाँ अटैक करते हैं, अंदर वाले ब्रेकेट पे, फिर बाहर के ब्रेकेट पे, फिर उसके ब्रेकेट पे, बाहर के ब्रेकेट पे, फिर लास्ट में जो बाहर संख्या रहती है फिर उसमें जो भी होगा हो रहा होगा प्लस माइनस वो ला के कर देते हैं। तो अंदर वाला ब्रेकेट कौन है, छोटा वाला ब्रेकेट ये वाला। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, इस ब्रेकेट को खोल देंगे, क्या आंसर आएगा -4 और प्लस 26 तो है ही। अब 26 में से 4 गया 22, 26 बड़ा है प्लस तो प्लस 22 आ गया, 20 माइनस 22 आंसर कितना आ गया -2, क्योंकि 22 में से 20 गया 2, 22 बड़ा है उसका सामने माइनस तो आंसर में उसी की चलेगी -2। ठीक है, यहाँ पे आइए -8 हो गया, -5 हो गया, ब्रेकेट खोलेंगे माइनस माइनस का प्लस 27 हो जाएगा। समान चिन्ह वाले देखो दोनों ये लोग हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 27 अकेला है प्लस वाला तो वो भी रुका रहेगा, तो 8 5 13 -13 और ये रुका हुआ था प्लस 27। अब देखो ये घटेगा, कितना आ जाएगा 14, प्लस आ गया, प्लस में आएगा क्योंकि 27 13 से बड़ा है, उसके सामने प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा। यहाँ पे घट गया क्योंकि एक माइनस एक प्लस होने पे क्या होता है, घटता है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी सबसे पहले अटैक कहाँ करेंगे, इन दोनों छोटे ब्रेकेट पे। तो -23 अभी ऐसे रुका रहेगा, अंदर चलते हैं, ब्रेकेट खोलेंगे, -10 हो जाएगा, प्लस माइनस का -4 हो जाएगा और -8 तो है ही, -23 अभी ब्रेकेट के अंदर काम करना है। ध्यान रहे ये नहीं कि 23 10 33 कर ले, नहीं, अभी ब्रेकेट के लोगों को हल करते हैं। देखो पहले छोटे ब्रेकेट को खत्म किए, अब बड़े ब्रेकेट को खत्म करेंगे, तभी संख्या बाहर आ जाएगी, तब जाके 23 से जो हो रहा होगा जोड़ घटाव तब करेंगे। इस बात का ध्यान रहे, मतलब ब्रेकेट से ही पहले हम अंदर के ब्रेकेट से पहले हल करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 3 संख्या है, -10 -4 -8, तीनों ही माइनस में है तो तीनों जुड़ जाएंगी, 10 8 18 18 4 22, क्या हो गया -22। ब्रेकेट को खोलेंगे, ये देखो -23 तो रहेगा ही क्योंकि उसके सामने कोई चिन्ह नहीं, जैसे था वैसे रहेगा। ब्रेकेट खुलेगा तो माइनस माइनस का प्लस 22, 23 में से 22 गया 1, 23 के सामने माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, लिखा है कि निम्नलिखित को घटाइए, -50 से 4, ध्यान देंगे यहाँ पे -50 से घटाना है, क्या घटाना है 4 घटाना है। अब जब हमने इतना घटाया तो ध्यान रहे कि मन में ही नहीं कर लेना कि 50 में से 4 गया 46, नहीं, गलत हो जाएगा, तरीके से करना है। पहले लिखना है, -50 लिख लिए, क्या कहना है, क्या कह रहा है वो, घटाने के लिए कह रहा है तो घटा देंगे, क्या घटाना है वो लिखिए 4। अब इतना करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, जो दिख रहा होगा वो अब ऐसा काम करेंगे, ये नहीं कि घटाने के लिए बोल दिया है तो 50 में से 4 गया 46, नहीं, पहले की लाइन लिखो, फिर अब कैसा दिख रहा है फिर उसके अनुसार काम करो। दिखने का मतलब क्या है, दिखने का मतलब ये है कि देखो कि क्या दोनों समान चिन्ह है, कि एक प्लस है एक माइनस है, अगला माइनस है पिछला प्लस है, क्या है, तो हम देख रहे हैं दोनों का समान चिन्ह है, तो हम जानते हैं कि समान चिन्ह होने पे संख्याएं जुड़ती हैं, तो 50 4 54 हो जाएगा और वो अपना माइनस लगाए रखती है। यहाँ देखिएगा -55 से घटाना है, क्या घटाना, -35, ध्यान रहे अब इसको ब्रेकेट में लिखना पड़ेगा, यहाँ मैंने ब्रेकेट नहीं लगाया था क्योंकि 4 के साथ कोई अपना चिन्ह नहीं था, इसके साथ इसका चिन्ह है, ये घटाने वाला चिन्ह है और प्लस ये -35 जो संख्या है वो उसका सिंबल है, अपना चिन्ह है। अब -55 ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का हो गया +35, ठीक है। अब देखो एक माइनस है एक प्लस है, ऐसी कंडीशन में घटता है, तो 55 में से 35 गया 20, बड़ा कौन है 55, उसके सामने माइनस है तो आंसर में उसी की चलेगी। ठीक है, यहाँ ये 41 में से घटाना है क्या, -9 घटाना है, ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 41 9 50 हो जाएगा। 27 में से घटाना है, क्या घटाना है, -13 घटाना है, ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 27 13 40 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए पहले पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाइए, यानी जो आगे लिखा है उसमें से घटा रहा है कौन, पिछला वाला, तो 11 में से 8 गया, कितना बचेगा 3। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, पता है घटाव आ रहा है, क्लास 6 में क्लास 4 3 वाला सवाल आ रहा है घटाने का जोड़ने का, तो 11 में से 8 गया 3। यहाँ आते हैं -330 में से घटाना है क्या, -200। ठीक है, -330 माइनस माइनस का प्लस 200, 300 में से 200 जाएगा कितना बचेगा 100, यानी 130, तो -130 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। आगे 0 में से 200 घटाना है, तो भाई 0 मतलब कुछ नहीं, आंसर क्या आ गया -200। 560 में से घटाना है क्या, -85, 560 में से माइनस माइनस का हो गया +85। अब देखो ये जुड़ने लगा है, ये जुड़ने लगा है, 5 और 0 5, 8 से 14 के 4 हासिला 1, 5 1 6, 645 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं -26 -11 -37 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों समान चिन्ह हो गए, समान चिन्ह वाले लोग आपस में ऐड होते हैं, जुड़ते हैं। यहाँ आते हैं -35 में से घटाना है क्या 0, और 0 मतलब कुछ नहीं, आंसर कितना आ गया
-35। भाई जीरो घटने का मतलब क्या, कुछ नहीं घट रहा है। जिसमें आपसे कह दूं कि 50 में से जीरो घटाओ कितना बचा, तो जीरो मतलब कुछ नहीं घटा, तो 50 में से 50 रह गया। चलिए वो विकल्प में आते हैं हम लोग। अब पूर्णांक +5 5 के डैश है, मतलब क्या है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है कि कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था अगर कोई संख्या बिना प्लस के लिखी गई है या प्लस के साथ लिखी है तो दोनों प्लस ही माना जाता है, अर्थात ये आपस में क्या है, बराबर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्णांक 0 -1 से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है कि कुछ नहीं है, क्या है। तो देखिए दिमाग में नंबर लाइन लाइए, अगर 0 यहाँ है तो -1 उसके लेफ्ट होता है, तो 0 जो होगा यानी उसके राइट पड़ रहा है ना, तो हर राइट वाला संख्या लेफ्ट वाले से बड़ा होता है, तो 0 जो है -1 से क्या है, बड़ा है। क्या इतना बात समझ में आया? आगे चलते हैं। +1 और +2 मिलकर कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, +3 कहाँ है, ये रहा। अरे प्लस नहीं है तो क्या हुआ, +3 मतलब 3 भी क्या है, +3 ही है। आगे चलते हैं, जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे, -2 जैसे इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो -2 और ये हो जाएगा +2, तो -2 +2 क्या हो जाता है, मतलब 2 में से 2 गया, 0 हो जाएगा। नहीं समझे? यहाँ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो -2 है, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 है तो 2। देखो एक 2 प्लस में एक 2 माइनस में, मतलब 2 में से 2 गया, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसको भी मैं हल कर देता हूँ, ये -5 हो जाएगा, प्लस माइनस का -3, अब दोनों समान चिन्ह है ना तो आपस में जुड़ जाएंगे, -5 और -3 जुड़ के हो जाएगा -8। ऑप्शन नंबर ए। इसमें आइए इसको भी मैं हल कर देता हूँ, ये +5 है, माइनस प्लस का माइनस और 3 है तो 3, 5 में से 3 गया, 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें एक ऐसा ऑप्शन दिया है, ए भी क्या गलत थोड़ी ना है, ए भी सही है, मतलब +2 है तो +2 है ही, लेकिन जो बिना चिन्ह के लिखा है 2 वो भी तो +2 माना जाता है, तो ए भी सही है, ए भी सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। लगता है मिस प्रिंट हो गया होगा किताब में ऐसे था तो मैंने ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन छाप दिया था, उतार दिया था। ठीक है, तो आपका ये अभ्यास 4.4 क्लास 6 का जो चैप्टर 4 था पूर्णांक, उसका खत्म हो गया है, अभ्यास 4.4। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।